नमस्कार साथियों, आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज नंबर 2.6 चैप्टर सॉल्यूशन, हिंदी में पाठ का नाम विलय, तो उसका सवाल है। और इस सवाल को हम आपको बहुत ही सरल विधि से सॉल्व करना सिखा रहे हैं, तो कृपया वीडियो को एंड तक देखिएगा और समझिएगा कि आपको कितने सरल तरीके से ये सवाल समझाया गया है। चलिए देखते हैं। 1 ग्राम मिश्रण में Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट एवं NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के मोलों की संख्या समान हो तो इस मिश्रण से पूर्णतः क्रिया करने के लिए 0.1 कैपिटल M का मतलब होता है मोलैरिटी, मोलरता, HCl के कितने मिलीलीटर की आवश्यकता होगी, मतलब HCl के कितने मिलीलीटर की आवश्यकता होगी। तो देखिए साथियों, इस सवाल को अगर आप डायग्राम से, फिगर से थोड़ा सा समझें तो इसमें कहता है, इसमें आपने क्या मिलाया Na2CO3 प्लस और क्या मिलाया NaHCO3, ये मिला दिया। और ये जो मिलाया है ये टोटल कितना है 1 ग्राम, पूरा जो है वो कितना है 1 ग्राम है, ठीक है, पूरा है 1 ग्राम। तो दोनों की मात्रा टोटल कितनी है 1 ग्राम। तो अगर आप इसको x ग्राम मान लें, टोटल है 1 ग्राम, अगर इसको x ग्राम मान ले तो ये कितना बचेगा 1 माइनस x ग्राम। इतनी बात क्लियर। मिश्रण, ये हो गया मिश्रण से पूर्णतः क्रिया करने के लिए 0.1 MHCl के कितने मिलीलीटर की आवश्यकता होगी। तो हम आपको बताएं, इस मिश्रण में आपने इन दोनों को मिलाया और इससे पूर्णतः क्रिया करने के लिए HCl इससे क्रिया कर रहा है, ठीक है। तो जब कभी भी अगर इस प्रकार की सिचुएशन आती है तो आप ये लिख सकते हैं Na2CO3, यहाँ पे लिखे देते हैं Na2CO3 के मिलीतुल्यांक प्लस दूसरा कौन है NaHCO3 के मिलीतुल्यांक, ये दोनों के मिलीतुल्यांक हो गए। इससे क्रिया करने कौन आ रहा है, मिश्रण से पूर्णतः, ये तो हो गया आपका मिश्रण से पूर्णतः क्रिया करने के लिए 0.1 MHCl बराबर 0.1 MHCl के ml आयतन निकालना, VmL के मिलीतुल्यांक। क्योंकि इससे क्रिया कौन कर रहा है, इनसे क्रिया ये कर रहा है 0.1 MHCl और आयतन निकालना है तो हमने मान लिया VmL, इसके क्या मिलीतुल्यांक। तो सीधी सी एक बात समझ में आई कि ये मिश्रण है तो इसके मिलीतुल्यांक और इसके मिलीतुल्यांक जुड़ जाएंगे और किसके मिलीतुल्यांक के बराबर हो जाएंगे, जो क्रिया कर रहा है HCl के मिलीतुल्यांक। अब आखिर मिलीतुल्यांक होता क्या है, तो हम आपको बताएं, मिलीतुल्यांक होता N × V, नॉर्मलता गुणा आयतन, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। क्लियर हुआ। तो मिलीतुल्यांक का मतलब जो यहाँ लिखा है ना मिलीतुल्यांक, तो मिलीतुल्यांक होता क्या N × V, नॉर्मलता गुणा आयतन। इतनी बात क्लियर हुई। अच्छा, एक आपने सूत्र पढ़ा होगा, नॉर्मलता बराबर पदार्थ की ग्राम में मात्रा, W मान ली, बटे तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार को आप E से प्रदर्शित कर दिया, गुणा बिलियन का लीटर में आयतन, अच्छा, अगर V ml में हो तो इसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में, और मिलीलीटर को लीटर में बनाने के लिए आप क्या करेंगे 1000 का भाग देंगे। यही 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। बात आपको समझ में आई। अगर ये जो V है आयतन, वॉल्यूम, ये मिलीलीटर में है तो सूत्र हम क्या बता रहे हैं, नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता बराबर पदार्थ की ग्राम में मात्रा
अपॉन तुल्यांकी भार गुणा बिलियन का लीटर में आयतन। तो उसको लीटर में बनाने के लिए आप 1000 का भाग देंगे, वो 1000 कहाँ चला गया ऊपर। तो अगर आपसे ये कहें हम कि W बराबर सूत्र क्या हुआ, तो आप कहेंगे ENV बटे 1000। चेक कर लीजिए, W बराबर क्या हुआ, ENV बटे 1000, ये सूत्र है। अगर हम आपसे इसी सूत्र में ये बोले कि इससे N इंटू वी क्या होगा, N इंटू वी, तो आप कहेंगे N इंटू वी अगर निकालना है तो ये हो जाएगा W गुणा 1000 बटे E। क्लियर, W गुणा 1000 बटे E, देख लीजिए। अच्छा, N इंटू वी को क्या बोलते हैं, N इंटू वी को क्या बोलते हैं, मिली तुल्यांक बोलते हैं। तो हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो आपने लाइन लिखी है मिली तुल्यांक वाली, इसमें अगर आपको मात्रा पता हो तो मिली तुल्यांक निकाल सकते हैं मात्रा से, W गुणा 1000 बटे E मतलब होता है तुल्यांकी भार, इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। समझाने में टाइम लग रहा है, जब आपको समझ में आ जाएगा, जब आप लगाएंगे तो कैलकुलेशन बहुत छोटी रहेगी और बहुत सरल तरीके से आपको समझाया जा रहा है। देखिए, ये सूत्र है, मिली तुल्यांक का मतलब N इंटू वी होता है। अगर आपको डायरेक्ट नॉर्मलता पता है, नॉर्मेलिटी और आयतन पता है, दोनों का गुणा करा दीजिए तो डायरेक्ट मिली तुल्यांक आ जाएगा। अगर आपको नॉर्मलता पता है और आयतन पता है, गुणा करा दीजिए, तुरंत मिली तुल्यांक पता चल गया। लेकिन अगर आपको मात्रा पता है तब मिली तुल्यांक कैसे निकालेंगे, तो ये सूत्र लगेगा, NV बराबर W गुणा 1000 बटे E। चलिए अब यहाँ सवाल पर गौर करते हैं। Na2CO3 की मात्रा X है और NaHCO3 की मात्रा ये है। Na2CO3 का अणु भार, मॉलिक्यूलर वेट, तो सोडियम का जो परमाणु भार होता है, एटॉमिक वेट, वो 23 होता है। 2 सोडियम है तो 23 गुणा 2 प्लस कार्बन का एटॉमिक वेट परमाणु भार 12 होता है, तो 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 ऑक्सीजन है तो 16 गुणा 3, ये आ गया आपका 106। ठीक है, अगर यही आपको तुल्यांकी भार निकालना हो, तुल्यांकी भार, तो साथियों ये होता है अणु भार बटे X। अणु भार आपने Na2CO3 का कितना निकाला, Na2CO3 का तो आपने निकाला 106 बटे X। X क्या है, तो ये है साथियों लवण, सॉल्ट। और लवण में आप या तो धनायन को देख सकते हैं या ऋणायन को देख सकते हैं। अगर आप धनायन को देखेंगे तो इसकी संयोजकता, बैलेंसी कितनी है, तो आप कहेंगे सर Na प्लस होता है, Na प्लस होता है। हम कहेंगे कितने Na हैं, आप कहेंगे 2 Na हैं, तो टोटल प्लस कितने हो गए, 2 हो गए, तो बटे में आप 2 रख दीजिए X की जगह। अगर आप कहें नहीं धनायन से ना बताइए, ऋणायन से समझाइए, तो ऋणायन है CO3 और आप सबको पता होगा CO3 क्या होता है, -2 होता है। तब भी देखिए X का मान कितना आ गया, 2 यहाँ पे। तो या तो आप धनायन से देखेंगे तब भी आप लिख सकते हैं X का मान, ऋणायन से देखेंगे तब भी आप लिख सकते हैं X का मान। Na क्या होता है, प्लस होता है, 2 Na है तो 2 प्लस हो गए तो X का मान 2। अगर नहीं देखना है, ऋणायन से देखना है, तब भी आप कहेंगे 2। तो ये कितना आ गया साथियों, 53। इसी प्रकार NaHCO3 का अणु भार, सोडियम का परमाणु भार 23 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है प्लस कार्बन का परमाणु भार 12 होता है प्लस ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 84। इसके बाद NaHCO3 का तुल्यांकी भार वही अणु भार बटे X। अणु भार कितना है, अणु भार तो 84 अपॉन X। फिर से देखिए ये क्या है, लवण, साल्ट। Na क्या होता है, प्लस, तो X का मान कितना हो गया, 1 हो गया। अगर आप कहें नहीं सर ऋणायन से बताइए, तो ऋणायन Na प्लस होगा तो HCO3 क्या होता है, माइनस, तब भी देखिए 1 ही आएगा, माइनस। HCO3 क्या होता है, माइनस, माइनस का मतलब -1, तो चिन्ह से मतलब नहीं, अपन को संख्या देखनी है।
1 आ गया। ठीक है, अब उस सवाल में क्या कहा देखिए, दोनों में मोलों की संख्या कैसी है, समान है, मोलों की संख्या समान है। इसका मतलब Na2CO3 और NaHCO3 दोनों के मोल Na2CO3 के मोल बराबर NaHCO3 के मोल, कहा है समान है। और मोल बराबर क्या होता है, W/M, W/M। ठीक है, W कितना है X, M कितना है अणुभार, M क्या है, ये W हो गई मात्रा और M क्या हो गया अणुभार, 106। यहाँ W कितना है 1 - X और यहाँ अणुभार कितना 84। जब आप इसको सॉल्व करें, कैंची गुणा कराएं, ये हो गया आपका 84x बराबर 106 माइनस 106x हो गया। पक्षांतर कर लीजिए, तो 190x बराबर 106, तो x बराबर 106/190, ये आप भाग देंगे तो ये आएगा 0.557, x का मान आ गया। ठीक है, ये देखिए आप x का मान आ गया, क्लियर। अब यहाँ ये आपको क्लियर पहले ही समझा दिया था, मिली तुल्यांक क्या होता है n × v। अगर आपको डायरेक्ट नॉर्मलता और आयतन पता है तो आप डायरेक्ट गुणा करा दीजिए। अगर आपको नहीं पता है, मात्रा पता है, तो n × v क्या होता है मिली तुल्यांक, तो मिली तुल्यांक बराबर क्या होगा W × 1000/E। E क्या होता है इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार। तो देखिएगा, देखिए साथियों, Na2CO3 के मिली तुल्यांक, तो आप क्या कहेंगे W × 1000/E, यहाँ 1 कर दिया, यहाँ 1 कर दिया, ठीक, प्लस यहाँ W × 1000/E बराबर इसके मिली तुल्यांक। तो इसके मिली तुल्यांक में देखिए ये मोलरता है, मोलरता मोलरिटी, और हमको जरूरत क्या है नॉर्मलता नॉर्मेलिटी की। तो आपको पता हो, अगर ना पता हो तो हम यहाँ लिख के समझा रहे हैं, नॉर्मलता बराबर होता है x × मोलरता, नॉर्मेलिटी बराबर होता है x × मोलरिटी। x क्या है, ये है अम्ल HCl, अम्ल है, और इसमें H+ कितना है 1, तो x का मान हो गया 1। HCl अम्ल है और अम्ल के पास क्या होता है H+, तो H+ की संख्या है कितनी 1, तो यही x का मान हो गया। और मोलरता कितनी दी है 0.1, कहने का मतलब 0.1 ही रहे, नॉर्मलता में बदल गया। तो अगर मोलरता लिखा है तो उसी को हम क्या लिख सकते हैं नॉर्मलता, क्योंकि x का मान यहाँ 1 है तो दोनों बराबर हो जाएगी, तो दोनों बराबर हो जाएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे 0.1 × v, 0.1 ये नॉर्मलता हो जाएगी और v कितना हो गया v आयतन हो गया। अब देखिए यहाँ w कितनी है, w है x × 1000/E तुल्यांकी भार, Na2CO3 का तुल्यांकी भार, Na2CO3 का तुल्यांकी भार 53, प्लस W2 NaHCO3 का क्या माना था 1 - x × 1000/E2 तुल्यांकी भार, NaHCO3 का तुल्यांकी भार कितना है 84 बराबर 0.1 × v। क्लियर, चलिए x का मान आप निकाल चुके हैं, x का मान ये है, रखेंगे तो 0.557 × 1000/53 प्लस 1 - 0.557 × 1000/84 बराबर 0.1 v। ठीक है, दशमलव हटाया तो 557/53
प्लस 1 में से इसको घटाए तो यह 0.443 सही है अपॉन गुणा 1084 बराबर 0.1 v। ठीक है, इसका भी दशमलव हटा दिया तो ये 3 जीरो कैंसिल। 557/53 443/84 बराबर 0.1 v। अब आपको ये कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, v तुरंत आ गया। तो देखिए हम आपको सॉल्व करके भी बता रहे हैं। देखिए साथियों, जब इसका भाग दिया तो ये आया 10.50, इसका भाग दिया तो प्लस 5.27 बराबर ये ज्यों का त्यों जोड़ दिया 0.1 v का मान निकालना है तो पक्षांतर किया तो ये बटे में आएगा, दशमलव से दशमलव खत्म, यहाँ 0 पड़ जाएगा। जब 10 का भाग देंगे तो v बराबर कितना आ गया 157.7 मिलीलीटर। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो इस सवाल से आपको कई चीजें सीखने को भी मिली, लगाने का तरीका भी समझ में आया है। तो एक बार फिर से देखिए कि आखिर आपने लगाया कैसे। तो लिखा है 1 ग्राम मिश्रण में Na2CO3 और NaHCO3 है। तो अगर Na2CO3 की मात्रा x मान ली तो इसकी अपने आप हो जाएगी 1 - x। ठीक, इसके बाद आपने Na2CO3 का अणुभार निकाला। तुल्यांकी भार बराबर हमने आपको बताया अणुभार बटे x होता है। तो अणुभार ये पता था, x हमने आपको यहाँ समझाया था कि Na क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन 2 Na है तो 2 प्लस हो जाएंगे, इसलिए x का मान इधर पे 2 रखा है। NaHCO3 का अणुभार निकाला, NaHCO3 का तुल्यांकी भार निकाल लिया। Na2CO3 अब कहता है मोलों की संख्या दोनों की समान है, तो दोनों के मोलों को बराबर किया। जैसे आपने बराबर किया तो x का मान निकल के आ गया, x का मान निकल के आ गया। अब आगे क्या किया है, पूर्णतः क्रिया करने के लिए 0.1 mHCl के कितने मिलीलीटर की आवश्यकता होगी। तो Na2CO3 के मिली तुल्यांक और NaHCO3 के मिली तुल्यांक, क्योंकि ये मिश्रण है, इसके मिली तुल्यांक किसके बराबर हो जाएंगे 0.1 mHCl के, और आयतन पूछा था तो हमने आयतन माना VmL के मिली तुल्यांक। ठीक है, मिली तुल्यांक क्या होता है तो हमने आपको बताया था, अगर मात्रा पता हो तो मिली तुल्यांक, क्योंकि सूत्र हमने क्या बोला था आपको, सूत्र ये बोला था W बराबर EnV/1000, ये मात्रा है। और मिली तुल्यांक होता क्या है, मिली तुल्यांक होता है N × V। तो यहाँ से N × V का मान क्या आएगा, W × 1000/E। तो देखिए वही तो लिखा है W × 1000/E, इसमें भी W × 1000/E। यहाँ पे सीधे सीधे हमने N × V का मान रखा, N मतलब नॉर्मलता और V मतलब आयतन, क्योंकि यहाँ W मात्रा तो पता ही नहीं है, तो यहाँ N × V। अब आप कहें यहाँ N × V रखना था, लेकिन ये तो मोलरता था, तो हमने आपको बताया नॉर्मलता बराबर सूत्र क्या होता है, नॉर्मलता बराबर x गुणा मोलरता। नॉर्मलता निकालना है, x का मान HCl है, HCl में H प्लस की संख्या कितनी है 1, और मोलरता 0.1 है, तो नॉर्मलता भी कितनी आई साथियों 0.1 ही आई है। तो 0.1 रखा और आयतन V रखा। आपने x, ये इसकी मात्रा थी, इसकी कितनी थी 1 - x, x का मान पहले ही निकाल चुके थे, तो यहाँ पे ये रखा और यहाँ पे एक में से, क्योंकि ये 1 - x, x का मान यहाँ पे भी रखा और पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करते गए तो आसानी से v का मान आ गया 157.7 मिलीलीटर। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। NCERT का अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट है, और लगाने का तरीका भी हमने सरल तरीके से बताया है। थैंक यू।